अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बुर्ज शुमला यानी कि विरगो के बारे में कि उनके लिए साल 2026 कैसा रहेगा। साल 2026 माशी हवाले से इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मौजू साबित होने वाला है, खुसूसन वो लोग जो कारोबार से मुंसलिक हैं और अपना ज़ाती कारोबार करते हैं। वो लोग जो शराख्ती कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी ये मौजू वक़्त है, लेकिन वो लोग जो नया शराख्ती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नए पार्टनर की तलाश में हैं, उनको चाहिए कि इस साल इंतहाई सोच समझ के जो है वो कदम उठाएँ। क्योंकि इस साल जो अगर नया पार्टनर आप ढूँढने जाएँगे तो आपको जो है कोई अच्छी ऑप्शन मिलने के इतने ज़्यादा इम्कानात नहीं हैं। ओवरऑल अगर आप पहले से बिज़नेस कर रहे हैं या अपना ज़ाती बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से तो बहुत मौज़ू वक़्त है। आपकी जो है वो करियर में काफ़ी ज़्यादा बूम भी देखने को मिलेगा और फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। इसके अलावा जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो मल्टीपल जगह पे जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, जिससे ज़राए आमदनी जो है वो बढ़ेंगे आपके। इसके साथ आपको ये भी बताते जाएँ कि ये वक़्त जहाँ माशी हवाले से काफ़ी अहम है, वहाँ जो है वो कुछ लिहाज से जो है वो परेशान-कुन भी है। क्योंकि अगर किसी के कोई विरासती मामलात चाह रहे थे या जो है कोई विरासती इश्यूज़ वग़ैरह वो चाह रहे थे, तो वो हल होते हुए नज़र नहीं आते। उसमें जो है मज़ीद जो है वो लड़ाई-झगड़ा और जो है बदमज़गी पैदा होती नज़र आती है। बजाए इसके कि मामलात बेहतर तरीके से हल हों, वो मज़ीद उनमें जो है वो बगाड़ पैदा होता हुआ नज़र आता है। निजी सरसे में कोशिश करें कि किसी के साथ उधार पे लेन-देन ना करें। उधार के मामले में आपका ज़ायचा काफ़ी ज़्यादा वीक है। आपको रिकवरी करना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा और सर दर्द बन जाएगा। रिकवरी हो तो जाएगी, लेकिन उसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन और मुश्किलात का सामना होगा और अमूमन हो सकता है कि 100% रिकवरी ना भी हो। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी सेहत के मामलात की, तो सेहत के मामलात मजमूई तौर पे तो ठीक रहेंगे, लेकिन अगर कोई ना कोई इश्यू आपके साथ क्रिएट होता है खुदा ना ख़ास्ता, तो वो अगर आप उसे तवज्जो नहीं देंगे तो वो लॉन्ग टर्म चल पड़ेगा। मसलन फ़र्ज़ करें कि आपको जो है बुखार ही है सिंपल या थोड़ा-सा गला ख़राब ही है और आपने जो है वो टाइमली उसको जो है वो नहीं देखा कि ये क्यों है या उसकी मेडिसिन नहीं ली, तो वो चीज़ें जो है ना वो प्रोलॉन्ग कर जाएँगी। आम रूटीन में जो है वो अगर बाज़ का बंदा जो है वो 2-3 दिन ऐसे वो गुज़ार देता है कि चलें वो चौथे 5वें दिन जाके दवाई खा लेंगे या देख लेंगे, कर लेंगे। तो आपके ज़ायचे के हिसाब से फ़िलवक़्त जो टाइम पीरियड जा रहा है उसमें ये सूरत हाल नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ फ़ील होती है या कोई मसला दरपेश आता है तो आपको चाहिए कि फ़ौरन उसकी रेमेडी की तरफ जाएँ। अगर आप नहीं जाएँगे तो वो थोड़ा जो है वो बिगड़ सकता है या ज़्यादा वक़्त ले सकता है रिकवरी में। तो बजाए इसके कि बाद में ज़्यादा टाइम लगे आप पहले ही उसे जो है वो वहाँ पे ही सेटल डाउन कर लें तो ज़्यादा मौज़ू रहेगा आपके लिए। बुरसुमला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की अगर हम अज़दवाजी मामलात के हवाले से बात करें तो अज़दवाजी मामलात में कदरे बेहतरी आती हुई नज़र आती है। ख़ुसूसन वो लोग जो रिश्ता इज़्दवाज में बंधना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी मौज़ू वक़्त है। उन्हें कोई ना कोई बेहतर पार्टनर मिलता हुआ नज़र आता है। अलबत्ता वो लोग जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, उसमें थोड़े इल्तवा का अंसर सामने आ सकता है। आपको चाहिए कि अगर कोई ऐसा इश्यू पेश आ रहा है इल्तवा का तो फ़ौरन अपने टेस्ट वग़ैरह भी करवाएँ और वक़्त के हिसाब से जो है जो भी उसकी रेमेडी बनती है इश्यू की वो आप लाज़मी लें। वो मेडिकल भी हो सकती है, वो जिमोलॉजिकल भी हो सकती है या कोई भी आपने वज़ीफ़ा करना है तो वो भी आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन वो लोग जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं और औलाद की कोशिश कर रहे हैं, उनमें ज़रा जो है वो इल्तवा का अंसर उन्हें देखने को मिल सकता है। टाइमली चीज़ें होना ज़रा मुश्किल काम होगा इस हवाले से और उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, तो अल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आप पे करम करेगा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको जो है वो नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। बुरसुमला के लिए जो ये साल है, ये उम्मीदों और ख्वाहिशात की तकमील का साल है। उनकी बहुत सी जो हैं ख्वाहिशात और मादी हवाले से वो पूरी होती नज़र आती हैं। उनके कोई टारगेट्स से अपनी ज़िंदगी में करियर के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, तो वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती नज़र आएँगी। इसके अलावा अगर आपका जो है वो कहीं मूड था पाकिस्तान से बाहर मूव करने का, वो एजुकेशन के हवाले से हो या अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने के हवाले से हो या बाय फैमिली या विद फैमिली आप जो हैं वो मूव करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपको खातर-ख्वाह आसानी देखने को मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला आप आसानी के साथ बाहर मूवमेंट आपको मिल जाएगी। इसी हवाले से बाहर मूव करने के बाद बाज़ लोगों को जो है वो परेशानी देखने को मिलती है, लेकिन आपका ज़ायचा जो है साल 2026 में वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है इस हवाले से। तो एक तो आपको जो है वो बाहर मूव करना काफ़ी आसान रहेगा, फिर मूव करने के बाद वाले जो इश्यूज़ हैं ना, मसले-मसाइल होते हैं, वो भी आपको इतने ज़्यादा फेस नहीं करने पड़ेंगे और आप काफ़ी जल्दी ग्रो कर जाएँगे और अपने माशी हालात को काफ़ी जल्दी जो है वो तब्दील कर लेंगे। बुरसुमला से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो अपने लिए जो है वो बेहतर रहाइश का बंदोबस्त करना चाह रहे थे या अपनी जो है वो रहाइश की जगह चेंज करना चाह रहे हैं या कोई सवारी नहीं खरीदना चाह रहे हैं, तो दोनों हवालों से जो है ना वो बेहतरीन टाइम है उनके लिए।
वो इनमें से कोई भी एक काम अगर करना चाहते हैं तो वो काम होता हुआ नज़र आता है। उम्मीद है कि दोनों काम भी हो जाएँ आपके, लेकिन कम से कम एक काम जो है ना वो इस साल जो है ना वो लाज़मी आपका हो जाएगा। अगर ये दोनों टारगेट्स हैं आपके, तो एक टारगेट लाज़मी अचीव हो जाएगा। दूसरे टारगेट के भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कवी इम्कानात हैं कि आप अपने दोनों टारगेट्स जो हैं वो अचीव करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ये साल जो है जहाँ बहुत ज़्यादा बेहतरी और आसानियाँ लेकर आएगा आपके लिए, वहाँ आपके जो है वो कुछ मुखालफिन भी पैदा करता हुआ नज़र आता है। आपको चाहिए कि अपनी जो है वो प्लानिंग और अपनी जो सक्सेस है वो किसी के साथ शेयर ना करें, ख्वाह वो जो है वो आपका कितना ही सगा क्यों ना हो या आपका कितना दोस्त क्यों ना हो। क्योंकि आगे आने वाला वक़्त जो है वो आपको इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुहतात कर रहा है। अपने यारों, दोस्तों, अपने दुश्मनों, हर तरह के लोगों से जो है वो अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ना सिर्फ़ आपके खिलाफ जो है वो लोग एक्टिव होंगे मुखालफिन, बल्कि आप जो है वो हासदीन की हसद का भी शिकार हो सकते हैं। इसके साथ वो लोग जो मुलाज़िम पेशा अफ़राद हैं, उनके लिए मैं बताता जाऊँ कि उन्हें चाहिए कि इस साल जो है, अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, तो इंतहाई मुहतात तरीके से स्विच वहीं करें, क्योंकि जहाँ आप पहले लगे हुए हैं, वो आपके लिए ज़्यादा मुफ़ीद रहेगी। कोशिशें करें कि वहाँ भी आपको जो है कोई अच्छी पोज़ीशन, अच्छी पोस्ट या अच्छी तरक्की मिल जाए। वो फ़ाइनेंशियल हवाले से भी हो सकती है, वो पोस्ट के हवाले से भी हो सकती है, बजाए इसके कि जो इस वक़्त जो है वो आप किसी नई जगह पे जाएँ। क्योंकि नई जगह पे शिफ्ट होना इस वक़्त जो है वो आपके ज़ायचे के हिसाब से इतना ज़्यादा आपको सूट नहीं कर रहा। तो करंट जॉब में रहना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।